नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैपिड रिवीजन वीडियो में। और ये है चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का क्लास 12 और इसमें हम 15 मिनट में सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर देंगे बढ़िया से, जिससे कि जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे तो फॉर्मूले के लिए इधर उधर ना भागना पड़े। अपनी कॉपी में नोट्स बना लेना, कॉपी का मतलब एक A4 साइज शीट पर नोट्स बना लेना। इस सबको इसके चाहे तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बस मैं पढ़ा रहा हूँ, एक बार मैं अलग हट जाता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट के लिए जगह छोड़ रहा हूँ 2 सेकंड के लिए, है ना। तो आई होप तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बताते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसी चीज़ें होती है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज इन फील्ड फर्स्ट चैप्टर है, तो इसमें पहली चीज़ आती है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है, जब दो सब्सटेंस को आपस में रब करते हैं तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। तब जो क्वांटिटी डेवलप होती है उसे चार्ज कहते हैं। देखो हमने दोनों बॉडी को रब किया, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गए, तो जिसने इलेक्ट्रॉन दिए उस पर पॉजिटिव चार्ज, जिसने लिए उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो जो लाइक चार्ज होते हैं वो रिपल करते हैं, अनलाइक चार्ज क्या होते हैं वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये बताया, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज आर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितना चार्ज 14 बिलियन ईयर अगो जब दुनिया बनी थी तब था, उतना ही चार्ज आज है। उतना ही चार्ज 100 करोड़ साल बाद तक रहेगा, जब तक यूनिवर्स रहेगा, क्योंकि चार्ज इज ए कंजर्वेटिव क्वांटिटी। चार्ज आर एडिटिव। एडिटिव मतलब चार्ज को एक साथ जोड़ सकते हैं किसी भी सिस्टम में टोटल चार्ज निकालना होगा तो। और हमें चार्ज आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे ये हमेशा इंटीजर फॉर्म में ट्रांसफर होंगे, है ना। ऐसे नहीं होगा 1.9 2.5। हम फॉर्मूले से निकाल भी सकते हैं, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। प्लस का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं क्योंकि इस पर पॉजिटिव आया, नेगेटिव का मतलब इस इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं। अब इलेक्ट्रिक फोर्स के दो चार्ज रिपल या अट्रैक्ट क्यों करते हैं, तो यही कॉन्सेप्ट आ जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम्ब्स लॉ का। तो कूलम्ब साहब साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि दो चार्ज के भी लगने वाला जो फोर्स होता है वो इक्वल होगा। मतलब ये वाला चार्ज इस पर जितना फोर्स लगाएगा वही वाला चार्ज इस पर इतना ही फोर्स लगाएगा। तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21। माइनस साइन क्या शो करता है, माइनस साइन शो करता है कि दोनों चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर आप फॉर्मूले की बात करते हैं F इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये R स्क्वायर होता है ना कि R, है ना, गलती से लिखा गया, ये R स्क्वायर होता है 1/r स्क्वायर। और इसके वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो वेक्टर F इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बस R कैप लगा दो, वेक्टर फॉर्म बन जाएगी। जरा चक्कर में नहीं पड़ना कि कैसे होगा क्या होगा। हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इस वजह क्वेश्चन आ जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉलो करती है। जितना फोर्स इस पर लगा रहा है उतने फोर्स इस पर लगा रहा है, तो एक्शन रिएक्शन पेयर है पहला। दूसरा क्या, लाइक चार्ज के लिए रिपल होता है, अनलाइक चार्ज के लिए अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स F है, अगर उन दोनों चार्ज के बीच को तीसरा फोर्स आ जाए तो पिछले दोनों चार्ज के भी लगने वाले फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जैसे कि इन दोनों चार्ज के बीच फोर्स लग रहा है F12 और F21 दोनों इक्वल लगा रहे हैं, अचानक से थर्ड चार्ज आ जाता है तो ये F12 इसे भी फोर्स देने लगेगा, लेकिन इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वैसा का वैसे ही रहेगा। लिमिटेशन होती है कूलम्ब्स लॉ की कुछ, ये नहीं कि कहीं भी लगा दो। तो क्या लिमिटेशन है, इट इज़ वैलिड फॉर स्टेशनरी चार्ज, इट इज़ वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, और इट इज़ ऑल्सो वैलिड फॉर द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, क्योंकि अपना ऑर्बिट चेंज नहीं कर रहा तो स्टेशनरी ही माना जाता है। ठीक, तो इस तरह से बात करें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी चार्ज के आसपास का वह स्पेस जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। कि छोटा चार्ज रखा है, इसके चारों तरफ एक स्पेस बन रहा होगा जहाँ पे कोई अनदर चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, है ना। तो इसे डिनोट करेंगे ई से, न्यूटन पर कूलम्ब यूनिट होती है, और कैसे क्वांटिटी है भला, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी के लिए हम क्या करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इस चार्ज ने दूसरे चार्ज पे, मान लो यहाँ पे हमने चार्ज रख दिया यहाँ पे, तो इस वाले चार्ज ने इस वाले चार्ज पे कितना फोर्स लगाया, यही होता है फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज F/Q0, है ना। या F निकाल सकते हैं Q0 इंटू E करके, और ये इंपॉर्टेंट टर्म है। कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, फोर्स पूछता है, तो F इक्वल टू QE, और अगर चार्ज दे रखे हैं तो F इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। यहीं से कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, क्योंकि इलेक्ट्रिक देखा तो है नहीं किसने। जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी ने नहीं देखा तो कैसे पता लगाते हैं, हम पता लगाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वहीं तक ही फोर्स लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करें, इमेजिनरी लाइन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसे पहली प्रॉपर्टी, ये ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव से, टर्मिनेट होती है नेगेटिव पे। दूसरी, कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इंटरसेक्ट करेगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शन होगी, जो कि इम्पॉसिबल है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए, तो दो होंगी तो पॉसिबल है। कंटिन्यूस लूप बनाएगी, देखो पॉजिटिव से निकले तो निगेटिव पे जाके ही रुकेगी, तो कंटिन्यूस लूप होगी, ऐसा नहीं कि बीच में ब्रेक हो रही है। और थर्ड होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होगी वहाँ हाइयर इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पे कम होगी वहाँ लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा निकल रही तो हाइयर मैक्सिमम फील्ड हो जाएगा यहाँ पे।
अब यहीं से कॉन्सेप्ट आ जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट ए फाइनाइट डिस्टेंस। दो चार्जेस का वो सिस्टम जो एक दूसरे से फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हो उसे डायपोल कह देते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है। दो टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, पोलर, नॉन पोलर, ये पता ही होगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल इसे डिनोट कर, इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर एक मोमेंट होता है जो बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसे डिनोट करते हैं पी से, यूनिट कूलम्ब मीटर, क्वांटिटी वेक्टर, और डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव, सिंपल। तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। ये रखा पॉजिटिव नेगेटिव, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 है, और टोटल मोमेंट आ गया P = Q/12। डिटेल वीडियो के लिए चैनल पे पहले अवेलेबल है वन शॉट वीडियो, ये रैपिड रिवीजन है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डायपोल की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है डायपोल की वजह से? एक्सल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे। एक्सल लाइन ही होती है मान लो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से। तो ये वाला क्या करेगा? अट्रैक्ट, ये वाला क्या करेगा? रिपल, है ना। तो एक्सल लाइन पे फील्ड आ जाता है 1/4 पे एप्सिलॉन 2p/x³। एक्स कहाँ से डिस्टेंस है? सेंटर से डायपोल के। P का चीज होता है डायपोल मोमेंट। E और x के बीच का ग्राफ देखो, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल x, तो इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। इक्वेटोरियल लाइन की बात करें तो सेम होगा, बट 2 हटा दो। इक्वेटोरियल ऊपर को परपेंडिकुलर जो प्लेन बनता है उसे इक्वेटोरियल बोलते हैं, और एक्सेल पे जो बनता है एक्सिस को एक्सेल लाइन बोल देते हैं। फॉर्मूला 1/4 पे एप्सिलॉन p/x³ हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल। अब यही पे डायपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? जब किसी डायपोल को हम इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो देखो पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। याद रखो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भागता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भागता है। क्यों दिख तो आप भी नहीं दिख रहा? तो यहीं तो नहीं दिख रहे होंगे ना, ऐसे पढ़े कोई ना। तो याद रखो इलेक्ट्रिक चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भागता है, नेगेटिव अपोजिट। तो ये पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज साथ भाग रहा है, देखो F, ये नेगेटिव अपोजिट। तो डायपोल होगा वो होगा P sin थीटा, मतलब डायपोल पे लगने वाला टॉर्क, क्योंकि टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, घूमने लगेगा। अगर किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ओनली रोटेशनल मोशन होगा। किसी डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन होगा। रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन होगा। तो मैक्सिमम डायपोल कैसे निकलता है? P से, और मिनिमम क्या होता है? थीटा 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहीं पे बात आती है इस कंडीशन की। डायपोल की 2 कंडीशन होती है, स्टेबल, अनस्टेबल कंडीशन। स्टेबल कंडीशन क्या है? स्टेबल कंडीशन में अगर डायपोल को तुमने घुमाया और वापस वहीं आ गया तो स्टेबल कंडीशन। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है ऐसे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, हमने इस पॉजिटिव को यहाँ से ऐसे, ये पॉजिटिव रखा, ये नेगेटिव रखा, तो पॉजिटिव पे फोर्स तो ऐसे लगता है ना। हमने जो थोड़ा ये ऐसे रखा था डायपोल, हमने टिल्ट कर दिया ऐसे, तो देखो टिल्ट क्या है ऐसे, तो इस पर फोर्स ऐसे लगेगा अभी भी, और देखो फोर्स ऐसे लगेगा, तो ये वाला फोर्स इसे वापस उसी पोजीशन में ले आएगा, तो स्टेबल होगा। तो स्टेबल कंडीशन में थीटा 0 होगा, याद रखो बात। अनस्टेबल में क्या होगा? जरा से भी छुआ पलट जाएगा। तो हमने यहाँ नेगेटिव रखा है, नेगेटिव फोर्स अपोजिट लगता है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स अपोजिट लगेगा, पॉजिटिव इधर को लगेगा। हमने इसे टिल्ट किया तो ये इधर को लगेगा, ये इधर को लगेगा, तो घुमा के पलट देगा। तो अगर फोर्स ऐसे रखा है डायपोल, ऐसे करा तो इसे पलट जाएगा, और जब पलट जाएगा तो अनस्टेबल। अनस्टेबल की कंडीशन में थीटा = 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहीं पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत सारे, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब किसी सरफेस को पार करने लगती है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम बात करें, फाई से डिनोट करेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब इसकी यूनिट हो जाएगी, और स्केलर क्वांटिटी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस। तो फॉर्मूला है फाई = E cos थीटा। अब ए जो है एरिया है, लेकिन थीटा जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल है। मतलब कि अगर यहाँ पे कोई सरफेस है ऐसा, हम इसका एरिया वेक्टर पता लगाना है तो इसका परपेंडिकुलर जो लाइन होगी ना उसे एरिया वेक्टर कहेंगे, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E। इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। तो अगर इन दोनों के बीच का एंगल देखूँगी तो कितना बैठ रहा है? 90 डिग्री बैठ रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये थीटा 90 होगा। तो अगर हम गॉस लॉ की बात करें तो गॉस लॉ क्या था? गॉस ने बताया था कि किसी क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा। तो क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो होता है फाई = Q inside / ε0। अंदर जितना चार्ज है उससे ε0 को डिवाइड कर देंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो गॉस लॉ से निकलने वाला फ्लक्स है ना तो शेप पे डिपेंड करता, ना ही साइज पे डिपेंड करता। स्फीयर हो, स्फीयर को बदल के क्यूब लगा दो, उतना ही रहेगा, क्योंकि ना तो शेप पे डिपेंड करता ना ही साइज पे डिपेंड करता। डिपेंड करता है तो किस पे? मीडियम में। मतलब उसके अंदर ऑयल भर दोगे तो चेंज हो जाएगा फ्लक्स। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी? उसके लिए फॉर्मूला इज इक्वल टू λ/2πr/ε0। लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लैम्डा की वैल्यू होती है लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, ये आ जाती है। तो यहाँ से निकालेंगे, डेरिवेशन है छोटा सा है ना, इंपॉर्टेंट है बहुत। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट अगर चार्ज है
तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, एरिया वेक्टर इसके ऊपर ही दिखा देंगे यहाँ पे, तो थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला निकल गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करे तो कहीं भी ले जाओ इसे। तो ये था पूरा चैप्टर हमारा, है ना। अगर हमें कैलकुलेट करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे आराम से। तो ये पूरा क्वेश्चन था। हम PYQ की वीडियो डालने वाले बहुत जल्दी, चैनल पर बने रहना। विश ऑल द वेरी बेस्ट।